2004 में, 2009 में, जी 2009 से 14 तक जो सरकार थी, सबसे बड़ी चीज़ है कि खाने की चीज़ जिस पर जो इंसान की जीविका है, इंसान का दारोमदार है, उसकी सेहत है, उसकी ज़िंदगी है, जी उसके बाल बच्चों की ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी है। अमीर को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन गरीबों को जो मजदूरी करता है, मजदूरी करके कमाता है, ये बड़ी हंसी आती है ये सुन करके कि मुसलमान खतरे में है। अगर बाहर आता है तो ये चुन करके मुसलमान के घर में नहीं आता है। जो जितने भी देश के नागरिक हैं उन सब की हालत बुरी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जिस तरीके से महंगाई और इकोनॉमी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी के सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है कि गरीबों की थाली में से उनका हक छीना जा रहा है। मेरे साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम साहब हैं। जिस तरीके से जीएसटी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, सर, क्या आज के समय में देश में स्थिति खराब है? देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पे है जी और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप अगर पीछे जाएंगे 2004 में, 2009 में, जी 2009 से 14 तक जो सरकार थी, उससे आज तुलना करेंगे तो 100 टाइम्स बहुत सी चीज़ों पर कीमतें बढ़ गई। जी और सबसे बड़ी चीज़ है कि खाने की चीज़ जिस पर जो इंसान की जीविका है, जिस पर इंसान का दारोमदार है, उसकी सेहत है, उसकी ज़िंदगी है, जी उसके बाल बच्चों की ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी है, उस घर के बुज़ुर्गों की ज़िंदगी है, वो संतुलित तभी रहेगा, स्वस्थ तभी रहेगा कि उसको खाने की चीज़ें मिले और सस्ती मिले। जी लग्ज़री महंगी की जा सकती है, बड़े लोग जो यूज़ कर सकते हैं जो सामान, वो महंगा किया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ जो हर इंसान खाता है, खा वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी ज़ात बरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, गरीब हो या अमीर हो, सब जी खाता है। अमीर को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन गरीबों को जो मज़दूरी करता है, मज़दूरी करके कमाता है, और मज़दूरी करके कमाने के बाद जब वो कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदने जाएगा तो उसको 105 रुपया लगेगा। ये जो जीएसटी है खाने की चीज़ों पर, ये उचित फैसला नहीं हुआ केंद्र सरकार का, इसको वापस लेना चाहिए। और भारत का संविधान का जो आर्टिकल 32 है, वो साफ साफ क्या है, उसके ज़रिए वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। जो खाना पीने का मामला है उस पर जीएसटी लग जाना या उसकी कीमतें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और अगर देश को पैसे की ज़रूरत महसूस होती है केंद्र सरकार को, ये ठीक है कि आप किसी एक इंसान से पैसे लेकर के 20 का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जी लेकिन 20 लोगों का नुकसान करके, ज़्यादा तादाद में लोगों का नुकसान करके इक्का दुक्का लोगों का फ़ायदा पहुंचाना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको परमिट नहीं करता है। और एक तरफ कुछ लोग ये बात हवा देते हैं कि मुसलमान ख़तरे में। जी, मतलब महंगाई के ऊपर चर्चा नहीं होती है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर चर्चा होती है, मुसलमान खतरे में है। आप लोग भी खतरे में हैं? देखिए, बड़ी हंसी आती है ये सुन करके कि मुसलमान ख़तरे में है। देखिए, अगर बाहर आता है तो ये चुन करके मुसलमान के घर में नहीं आता है। अगर अगलगी रहती है तो वो चुन कर मुसलमान के घर में नहीं आता। तो आप कहेंगे ये तो ईश्वर की तरफ से है, लेकिन एक बात बताएं, सरकार की तरफ से अगर महंगाई बढ़ती है तो जीएसटी लगता है, तो सिर्फ मुसलमान के लिए तो जीएसटी नहीं होता, सबके लिए है। सारे समुदायों के लिए है, सारे धर्म के लोगों के लिए है, सारे जात बरादरी के लोगों के लिए है, सब पर है। अगर सड़कें ख़राब हो जाएं तो सबके लिए ख़राब है। स्वास्थ्य सेवा अच्छी नहीं हो, इसमें सरकार फेल कर जाए स्वास्थ्य सेवा देने में, तो ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान के लिए ही स्वास्थ्य सेवा खराब हो गई। जितने नागरिक हैं, चाहे वो जिस धर्म के लोग हों, सबके लिए स्वास्थ्य सेवा खराब हो गई। जी शिक्षा का स्तर अगर गिर रहा है तो सिर्फ मुसलमान के लिए तो नहीं गिर रहा है, सारे देशवासियों के लिए गिर रहा है, चाहे वो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। तो ये कहना कि मुसलमान के लिए नुकसान है, मुसलमान का ख़राब हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखिए पूरे देश से कौन लोग बाहर जा रहे हैं, मुसलमान कितना जा रहा है, दूसरे लोग कितना जा रहे हैं। जाहिर है कि जिसके जितना प्रतिशत है, जिस धर्म का, जी जिस जात बिरादरी का जितना प्रतिशत है, उस प्रतिशत के हिसाब से फ़ायदा और नुकसान दोनों उनको होगा। तो ये मुसलमानों को डराना
कि मुसलमान ख़तरे में है। मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो समझता है कि अगर हम ख़तरे में हैं तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा नागरिक ख़तरे में है। अगर देश डूबेगा तो पूरे देश के नागरिक डूब जाएंगे। देश अगर आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी, तो सारे नागरिक आगे बढ़ेंगे, सारे नागरिकों की तरक्की होगी। इसलिए इस बात को भूल जाना चाहिए कि सिर्फ किसी एक मज़हब के लोगों का ये ख़तरा है, सारे मज़हब के लोगों का ख़तरा है, चाहे वो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। जो जितने भी देश के नागरिक हैं, उन सब की हालत बुरी होगी और उससे देश बुरा होगा, देश कमज़ोर होगा। और देश बुरा होगा तो समझ जाइए कि अभी आपने जो कुछ मुल्कों का हाल देखा है, उससे हम लोगों को ज़रा अच्छा, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी में फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। अभी श्रीलंका में जो हुआ, वो बहुत जल्दीबाजी में वहाँ की सरकार फ़ैसला लेती रही है। तो हमें उसे सबक लेना चाहिए कि बगैर डिस्कशन के जल्दीबाजी में फ़ैसला न ले। उससे गलत हो सकता है, लेकिन एक मेजॉरिटी बैठ करके, अगर उसकी एक कमेटी बन करके, अगर बाज़ाब्ता तौर पर सारे पार्टियों को मिला करके डिस्कशन करके कोई फ़ैसला लिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये उचित होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार गरीबों के, मुसलमानों के, वंचितों के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ काम करते हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि नुकसान किसी का ज़्यादा किसी का कम हो सकता है, कि लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा उसका होगा जो जितना बड़ा है। उससे सिर्फ गरीबों का नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, बड़े लोग, सिर्फ सरकार सबों की मदद नहीं कर सकती है। जो इंडस्ट्री चलाते हैं, जो बड़ा काम करते हैं, उनके यहाँ भी रोज़गार मिलता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए कि जो बड़े लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, जो उत्थान जैसे टाटा है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए कि वो भी रोज़गार दे सके। सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है, सबों को रोज़गार नहीं दे सकती, लेकिन सरकार को ऐसे साधन मुहैया कराने चाहिए। लोगों को, अलग अलग लोगों को मजबूत करना चाहिए, जो देश में रहने वाले लोग हैं, जो काम करते हैं, जिनका एक तजर्बा है काम करने का, जो रोज़गार देते हैं, उनको भी मजबूत करना चाहिए। और मैं ये नहीं समझता कि गरीबों का नुकसान हो रहा है और अमीरों का फ़ायदा हो रहा है। नुकसान होगा तो गरीबों का भी नुकसान होगा उस रेशियो में, अमीरों का भी नुकसान होगा। इसलिए हिंदुओं का होगा, मुसलमानों सबका होगा, सभी का नुकसान होगा, सब धर्म के लोगों का होगा, सब नागरिक का होगा, सब मज़हब का होगा, सब जात बरादरी का होगा, सभी का नुकसान होगा। और उससे हमारा मुल्क हिंदुस्तान नीचे चला जाएगा और एक न एक दिन भट्टा बैठ जाएगा।